शहाब विधिवत रूप से आरजेडी ज्वाइन करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ओसामा शहाब का पार्टी में स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी को लेकर अब थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आरजेडी में शामिल होंगे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। ओसामा साहब फिर से ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी सर। ज्वाइन से पार्टी में मजबूती मिलेगी सर। अरे माइक कर रहे हैं। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अब आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए स्वाति, कल शाम से ही इस बात की खबरें आने लगी थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के बाहुबली सांसद रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे ओसामा तेजस्वी यादव के संपर्क में है और वो किसी भी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। इस बाबत जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया कि क्या ओसामा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ज्वाइन कर रहे हैं और ठीक ही है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस बात की पुष्टि हो गई है लालू यादव के इस बयान से स्वाति की ओसामा जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और काफी अच्छी पकड़ सीवान जो है वो वहां पे काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है खास समुदाय में। तो ये एक बयान जो है वो इस बात को पुष्टि कर देता है कि ओसामा की किसी भी वक्त मतलब तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है स्वाति अभी अगले 5-10 मिनट के अंदर में। ये संभव है कि इस बात की घोषणा तेजस्वी यादव खुद भी कर सकते हैं। जहां तक बात ओसामा की है स्वाति, तो हम 2 लाइन एक बताना चाहते हैं दर्शकों को कि दरअसल ये ओसामा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इनकी जो माँ है हीना साहब जो अभी निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवारी अपनी रखी थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। जाहिर है 2025 के चुनाव को देखते हुए लेकिन अमित, अब जब ओसामा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और बड़ा कार्यक्रम भी है, लेकिन अब उसके बाद अगर हम पार्टी की बात करें, आरजेडी को कितनी मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद? देखिए, खासकर स्वाति जो छपरा, सीवान, गोपालगंज का इलाका है, तकरीबन 18 से 20 विधानसभा क्षेत्र है उस तरफ। उधर उस इलाके में एक समय याद कीजिए कि 90 के दशक में मोहम्मद शहाबुद्दीन का जलवा था उस इलाके में और शहाबुद्दीन के दम पर वहां करीबन 15 सीटें लालू यादव जीता करते थे। तो तेजस्वी यादव का जो लक्ष्य है, जो एमवाई समीकरण है यानी मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव समझते हैं कि झारखंड में उनका बहुत कुछ लेना देना नहीं है, वहां हेमंत सोरेन की साख दांव पर है। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो 2025 काफी महत्वपूर्ण है। ये तब जबकि बीजेपी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक तरफ साथ खड़े हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपना कोई भी कुनबा कमजोर ना हो और खासकर मुस्लिम का एक भी वोट नीतीश कुमार को या उस खेमे में न जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि हीना साहब और ओसामा को अपने पाले में कर लिया जाए ताकि जो मुस्लिम वोट 1% इधर उधर जा रहा हो उसको भी अपनी तरफ इंटैक्ट कर लिया जाए। एक बड़ी पहल तेजस्वी यादव की सोच के साथ है स्वाति कि अगर 2025 के चुनाव में आप जा रहे हैं, उससे पहले जो लिटमस टेस्ट होने वाला है 4 विधानसभा उपचुनाव के, इस चुनाव में मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा वोट करे, इसका फायदा हो सके, ये एक हो सकता है कि उनकी सोच रहती होती है। अमित, ये जो रिजल्ट उपचुनाव के सामने आएंगे, इनका कहीं ना कहीं प्रभाव तो देखिए 25 में पड़ेगा ही और यही वजह है कि पार्टियां पहले से ही अब जो जुगड़ भिड़त है वो बिठाने में लग चुकी हैं कि 25 में कहीं ना कहीं फायदा उनकी पार्टी को पहुंचे और जीत उनकी पार्टी को मिले। बिल्कुल स्वाति, हमने इस सवाल तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों आदमी से किया था कि भाई क्या ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्या इसका असर, क्या इसको आप सेमीफाइनल के तौर पे या लिटमस टेस्ट के तौर पे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पे कहा था कि देखिए कोई भी चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट ही होता है, सेमीफाइनल और फाइनल ही होता है। उसमें आप ये तय कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे साथ
जनता ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ी है, तो जाहिर है कि उसका फायदा अगले चुनाव में होता है। तो ये बात तेजस्वी यादव भली बात ही समझ रहे हैं कि अगर ये जो 4 उपचुनाव होने, जिन पर 3 पर पहले से महागठबंधन का कब्जा है, अगर यहाँ एक भी सीट खिसकता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। यानी 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के पास है स्वाति। अगर एक सीट भी खिसकता है, जिसका अंदेशा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार चाहते हैं कि रामगढ़ की सीट पर या तरारी की सीट पर कहीं ना कहीं झटका दे। अगर ये झटका मिलता है तो शायद इन्हीं झटकों से बचने के लिए इस तरीके से ओसामा की एंट्री होगी, इसी तरीके से और लोगों की एंट्री कराई जाएगी ताकि उनका कुनबा मजबूत रहे। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।